शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम् भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिदा। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्याश्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। महानुभाव, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ सार समुच्चय की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें कल हमने जाना था कि स्वाध्याय क्रमशः होना चाहिए। सबसे पहले पंचास्ति का ग्रंथ का स्वाध्याय हो और उसके बाद प्रवचन सार, प्रवचन सार के बाद नियम सार और नियम सार के बाद समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय हो। आगे उसी के व्याख्या करते हैं। दीप बुझा, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ। नष्ट हुआ ज्योति के अभाव की अपेक्षा से, उत्पन्न हुआ राख की उत्पत्ति की अपेक्षा से। वस्तु वही है, ध्रुव तत्व की अपेक्षा से। ये ज्ञान धारा है और ज्ञान धारा में लीन हुआ जीव मुस्कुराता भी नहीं है, रोता भी नहीं है, जो ज्ञान धारा में होता है। यथार्थ मानना भैया, जितना जगत में कष्ट है, संपूर्ण कष्ट अज्ञानता के कारण है। आप लोग कोई भी हेतु लगाते रहना, लेकिन मूल हेतु जो है उसका नाम है अज्ञानता। यदि आपका पेन गुम गया, यथार्थ में पेन कहीं नहीं गुमा, पेन को कोई कष्ट नहीं है, आप जान नहीं पा रहे हैं कि पेन कहाँ रखा है, वो अज्ञान मिट जाए। भले ही तुझे ना मिले, पर पेन कैसे निकाल पाए। पर पेन अमुक ले गया, अब खोजने का कष्ट समाप्त हुआ कि नहीं। अब ये होगा कि उससे पेन कैसे निकाल पाए, ये बात तो रहेगी, लेकिन पेन गुमा, ये शब्द समाप्त हो गया। अब तो उठा ले गया, शब्द प्रारंभ हो गया। पहले वर्णन चल रहा था पेन गुमा, और जैसे ही पता चला कि पेन किसी ने उठाया है, तो अब पेन गुमा शब्द नहीं आएगा, अब पेन उठा ले गया, ये शब्द प्रारंभ हो गया। पेन का कष्ट था क्या? अज्ञानता में कष्ट था। जब तक अज्ञानता है तब तक कष्ट है। विश्व में जो जो कष्ट है, इंद्रिय सुखों के पीछे भी हो रहा है, सो अज्ञान छाया, अज्ञान ही छाया हुआ है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, कष्ट न्यून होता जाएगा। इसलिए ज्ञानियों के चेहरे चमकते हैं, दमकते दिखते हैं, क्योंकि अज्ञान में जो दुख था वह उनका निकल चुका है। ज्ञान का आनंद ले रहा है। साधु पुरुषों को आपने देखा, उन लोगों के चेहरे थोड़े बदले बदले लगते हैं। विद्वानों के चेहरे देखिए, इनके चेहरे बदले दिखते हैं, और जो जो कष्ट में है
वो अज्ञान में ही है, उनके चेहरे अलग बदले नजर आते हैं। यदि घर में किसी इष्ट का वियोग हो जाए तो कुछ दिन बुरा लगता है। जब वही जीव अपने ही चिंतन से सोच लेता है कि ये तो सब सहज है, ये सब सहज है, कोई दुख मिटाने नहीं आता, दुख मिट ही जाता है। विश्वास रखना, इष्ट के वियोग में घर के दरवाजे पर जो लोग बैठने भी आते हैं वे आपका दुख बांटने नहीं आते हैं, उनसे दुख बढ़ता भी नहीं है, वे दुख देने ही आते हैं। हकीकत है, उनसे दुख बढ़ता नहीं है, अभी तो वो दुख देने ही आते हैं। जिसके इष्ट का वियोग हुआ है वो तो बेचारा भूलने की कोशिश कर रहा है, भूल रहा है ना, वो तो भूल रहा था, लेकिन तुम फिर से गए, फिर से आ गए और फिर याद दिला गए। कम से कम एक मीटिंग कर लो भैया, एक मीटिंग कर लो, एक निश्चित दिन कर लो कि उस दिन सबको आना है, सब आ जाएंगे, और करो रोज रोज, रोज रोज तो मत आया करो। कोई आज जा रहा, कोई कल जा रहा, कोई सुबह जा रहा, कोई दोपहर जा रहा, कोई शाम को जा रहा। जितनी बार जाओगे और बस यही कहने जाओगे, अब देखो अब क्या हो सकता है, देखो होनी को कौन टाल सकता है, देखो जो होना था वो तो हो गया, आपने फिर उसको याद दिला दी। वो जैसे जैसे तो अपने काम में बिजी हो रहा था, अब रोज रोज थोड़ा हल्का हुआ, आप फिर याद दिलाने आ गए। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि ना रोए तो कोई क्या कहेगा, ना रोए तो कोई क्या कहे, इसलिए भैया ढोंग में रोना पड़ता है, ढोंग करना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो सब सोच लो, अपने जाने के बाद भी ऐसा ही होगा। को इसलिए को काऊ को होत नैया, बुंदेलखंड की कहावत है, कोई काऊ को होत नैया। याद करो, जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय कोई घटना सुनी, मान लो सपोज आपके समय में हुआ वो घटना, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। भैया इतने बच्चे मुस्कुराए, इतने बच्चे मुस्कुराए कि चलो 3-4 दिन की छुट्टी तो मिली। किस पे? मृत्यु का समाचार सुन के। देखो अज्ञानता की महिमा है, बालक मुस्कुराते हैं, और जब लंबी छुट्टियां ना मिली तो मालूम क्या कहते थे बच्चे, कोई नेता ही नहीं मर रहा, कोई नेता नहीं मर रहा, क्या नेता मर जाए तो ज्यादा दिन की छुट्टी मिल जाता। भैया ये तो आप मुस्कुरा रहे हो, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जो माता पिता हैं अपने बच्चों के साथ व्यवस्थित सम्यक व्यवहार करना है। यदि आपने ज्यादा खींचा खांची की तो उनके भाव भी आपके प्रति ऐसे ही होते हैं कि कब ऊपर जाए, कब ऊपर जाए और कब मैं स्वतंत्र हूं। ज्यादा डांटा डांटी के दिन गए, अब कुछ नहीं करना, अब तो माला फेरना सीधे से, किसी को डांटना मत। इतिहास साक्षी है कि ऐसे भी सम्राट हुए हैं जिन्होंने पिता को नष्ट करके गद्दी संभाली है, पिता को भाई को मारकर गद्दी संभाली है। और दूर क्यों जाते हो, राजा सरनेक को ही देख लो, राजा सरनेक को देखो, उनके ही बेटे कुणिक ने कैद खाने में डाल दिया और स्वयं राज्य किया था। इसलिए पिताओं, सुख में जीवन, अंतिम श्वास सुख में जीना चाहते हो तो बेटा यूं कहे कि मुझे अलग कर दो, उसके पहले उसे अलग कर दो। बेटा आपसे बोले कि मुझे अलग होना है, मुझे अलग कर दो, उसके पहले आप उसको अलग कर देना। बेटा के मुख से ना निकले उसके पहले ही बेटा से ये कहना कि मैं तुझे अलग कर रहा हूं, अब तेरा व्यापार अपना, तेरा काम अपना, तेरी रसोई अपनी, अपना बना अपना खाओ,
तुम्हारी शादी हो गई, मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हुई, अलग कर देना। अब मैं स्वतंत्र हूं, अलग करना, शब्द प्रयोग नहीं करना, नहीं तो वो कहेगा कि इनने मुझे अलग कर दिया। बेटा तेरे में हुनर है, क्या बोल रहा हूं उससे, बेटा तेरे में हुनर है, तेरे में क्षमता है, तू स्वतंत्र काम कर, ये तेरे लिए स्वतंत्र भवन दिया है। फिर वो आपको पूर्व के दिनों में मिठाइयां खिलाएगा, क्या खिलाएगा, मिठाइयां खिलाएगा बुला करके, लेकिन यदि लड़ करके अलग हुआ तो तेरा नाम नहीं लेगा। पड़ोसी को तो बुला लेगा, तुझे नहीं बुलाएगा अगर लड़कर अलग हुआ तो। इसलिए शादी के बाद कह देना चाहिए, भैया तू अलग हो जा, ज्ञान धारा ही सुख है। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो विद्यार्थियों से पूछो, जब आप पढ़ाई करते हो जिस समय विषय समझ में नहीं आता उस समय मस्तिष्क कैसा होता है, उस समय दुनिया में क्या दिखता है, सब अंधकारमय, कुछ नहीं दिखता। और जिस बालक को विषय समझ में आने लगता है उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही अलग होती है। दुख किस में था, दुख किस में था, वस्तु में कि व्यक्ति में कि अज्ञानता में। जब तक अज्ञानता थी तो दुख था, जब तक अज्ञानता तब तक दुख था। बार बार आचार्य भगवान ज्ञान की महिमा क्यों गा रहे हैं? भाई के शरीर को लिए 6 माह तक घूमते रहे। जब भेद विज्ञान जगा तो अहो ये मैंने क्या किया, और जब भेद विज्ञान का अभाव था तो देखो ये सारे उपक्रम करके दिखा दिए। क्या 2 देव आ गए और बालू रेत में पेल रहे हैं, बालू को रेत को पेल रहे हैं। पानी भी मत दिया, क्या कर रहा पानी में से, घी निकाल रहे हैं। सब कहते कि ये क्या कर रहे हो, बालू में तेल निकलता है क्या? तो उन्होंने क्या बोला, मृतक शरीर को भोजन होता है क्या? वो कहते थे कि तेरा पिता मरा, तेरा पिता मरा, भाई मरा, तू मरा। राम गुस्से में बोल देते थे, तू मरा, तेरा पिता मरा, तेरा भाई मरा, और अपने भाई को लेकर चल देते थे। लेकिन जब कसाय की अवधि पूरी हुई, अज्ञानता का नाश हुआ, तो अहो छायक समदृष्टि तद्भव मोक्षगामी परंतु मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जब मोह से आच्छादित ज्ञान होता है तो किसी को विवेक होता ही नहीं है। तद्भव मोक्षगामी श्री राम 6 माह तक लक्ष्मण जी के शरीर को लिए घूमते रहे। भैया आप कौन से खेत की मूली हो, जब छायक सम्मदृष्टि जीव 6 महीने मोह में फंसा रहा। परंतु आज से ही ध्यान रखना, कोई इधर का जीव ऊपर जाए, पहले आप आकर जाने की विधि का ज्ञान कर लेना। दीपक जलाए तो नियत है कि वो बुझेगा, जन्म लिया है तो नियत है कि वो मरेगा। ये सत्य है कि नहीं? अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओहो ये सुना रहा है असत्य को। जब सत्य था तो सुनाने नहीं आया, जब सत्य था तो सुनाने नहीं आया, जब सत्य चला गया असत्य बचा है, उसको तू सत्य सुना रहा है। तो मैं ठीक कर रहा हूं ना, सत्य को सत्य सुना रहा हूं, और तुम लोग मरने के बाद सुनाते हो। जब किसी को ले जाते ना विमान में तो चिल्लाते जाते राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है। अब क्यों सुना रहे? उसकी अंतिम श्वास निकलने के पहले सुनाते, उसकी गति सुधर जाती, हो सकता हो उसके संलिखना के भाव बन जाते। तब तो सुनाया नहीं है, उसके मरने के बाद सुना रहे हैं कि अनंत नाम सत्य है। यदि तू सत्य को ही सत्य सुना देता तो समाधि करा देता।
ज्ञान धारा ही अखंड धारा है। इसलिए सारे जगत के विकल्प को छोड़ दो और ज्ञान को ज्ञान से निहारना प्रारंभ कर दो, तो सारे अज्ञान समाप्त हो जाएंगे और अज्ञान समाप्त होते ही उसी क्षण दुख समाप्त हो जाएगा। पुनः कह रहे हैं आचार्य भगवान, सर्वद्वंद्वम परित्यज्य निर्वृतेनांत रात्मना ज्ञानामृतम सदा पेयम चित्ताह्लाद नमृतमम। हे ज्ञानी, सर्वद्वंद्वम परित्यज्य, शांत हो जाओ, संपूर्ण द्वंद्वों को छोड़ दो। संसार में जितने विकल्प हैं सब द्वंद्व हैं, और जहां दो है, दो का नाम ही द्वंद्व है। भैया एक का कितना ही बड़ा सिक्का हो तो जेब में डाल ले और कितना ही दौड़ना, कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन यदि उस 1 रुपए के फुटकर करा लिए, पंजी दस्सी बिस्सी करा ली, अब नहीं चल रही, पहले चलती थी ना, 10 पंजी ले लो, 10 पैसा रख लो, 20 पैसा रख लो, उस 1 रुपए के सिक्के के डाल लो, तो जब दौड़ोगे ना तो वो तो खनकेंगी खनकेंगी। जहां 2 होते हैं वहां खनखन होती है, और जहां 1 होता है वहां आनंद होता है। एक हो हम निर्ममा शुद्ध हो, 1 है तो निर्द्वंद है, और 2 है तो द्वंद है। 2 होते ही द्वंद होना प्रारंभ हो जाता है। कर्म और आत्मा जब तक रहेगी तब तक द्वंद है। कर्म से आत्मा जब भिन्न हो जाएगी तब आनंद ही आनंद है। याद करो भैया, जब तुम विद्यार्थी थे उस समय जो आनंद था वैसा ही आज है क्या? किसने कहा था आपसे कि मत रखो उस आनंद को? किसने कहा था कि आप 2 होने चले जाओ? जब से सब 2 बने हैं, किनकी कहो, सब एक से दिख रहे हैं। विश्वास मानना, जब से 2 बने हैं तब से ही द्वैत भाव आ गया, तब से ही द्वंद्व हो रहा है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि जो एकत्व विभक्त एवं चिद्रूप आत्मा का स्वभाव है वही लोक में सबसे सुंदर है। जहां 2 बने वहां विसंवाद, जहां बंद की कथा है वहां विसंवाद ही विसंवाद है। समय सार में कहा है, काम भोग बंद कहा। ये काम भोग बंद की जो कथाएं हैं चिरकाल से इनसे परिचित हैं हम। सबथ सुंदरो लोगे, बस समस्त लोक में सबसे सुंदर कोई है तो वो हमारी आत्मा है, ऐसा कुंद स्वामी ने कहा है। छोड़ नहीं पाओ आप लोग, इसका विकल्प मुझे नहीं है। कम से कम समझ जाओ और जीवन की अंतिम श्वास तक ये निर्णय हो जाए कि आनंद एकत्व में है, एकत्व में ही है। इसलिए मुनिराज कह रहे हैं, सर्वद्वंद्वम परित्यज्य, संपूर्ण द्वंद्वों को छोड़ दो। मित्रों, जब आप थक जाते हो, कितने ही बड़े कुटुंब में रहो, तब भी अपने ही कक्ष में अकेला बैठना पसंद करते हो। मैं घर की बात कर रहा हूं, कोई धर्म से नहीं। अपनी गृहस्थी के कार्यों में थक जाते हो तो कहते हो कि थोड़े एकांत में बैठने दो मुझे। अहो, शरीर की थकान के लिए तुझे एकांत चाहिए। एकांत कक्ष में जाकर सो गया, बोला थोड़ी थकान दूर करके आ रहा हूं, एकांत में बैठ गया। एकांत में बैठना ही पड़ेगा, थकान मिटाना है तो एकांत में बैठना ही पड़ेगा। संसार की थकान को दूर करने के लिए एकांत में आनंद होता है। जब जगत की संसार भ्रमण की थकान को दूर करना है तो एकांत में ही बैठकर, एक में ही बैठोगे।
तभी थकान को दूर कर पाओगे। इसलिए एकत्व विभक्त स्वभाव है आत्मा का। निश्चिंत होकर के संसार की उपाधियों का त्याग कर दो। भैया राष्ट्रपति बनने की इच्छा चल रही है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या त्याग है? क्या तो करोगे? क्या तो कर दो। फिर प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती, अपने अध्यक्ष से पूछना, ये जब भी मंदिर जाता है इसको भगवान बाद में दिखते हैं, सबसे पहले देखता है कि ये झाड़ू नहीं लगी मंदिर में। जो भी कमेटी में कोई भी आ जाए उसको पहले यही दिखने लगता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, यहाँ लाइट नहीं जल रही है, यहाँ लाइट जल रही है, सब यही दिखता है। अहो एक भक्त तो आकर के भगवान को देखकर चला गया। जब से अध्यक्ष बना है ये सबसे पहले कचड़े के ही दर्शन दिखते हैं, तब भगवान दिखे कोई जरूरी नहीं है। भैया कम से कम पहले दर्शन कर लिया करो, फिर देखा करो कि क्या हुआ, क्या होना है, क्या हो चुका, ये बाद में देख लेना। पहले भगवान के दर्शन करने आए, पहले भगवान के दर्शन कर लेना चाहिए। मंदिर में खड़े होकर के भगवान पर चिल्लाता है, कभी पुजारी पर चिल्लाता है। भैया कम से कम तो इतने तनाव से तो मुक्त हो गया। सबसे बड़ा टेंशन क्या है? जब जब कोई पद की बात होती है तब तब मन कहता है कि कोई पद हमें ही मिल जाए। अब वो तनाव मुक्त हो गया। क्यों? त्याग कर दो, अब हमें लेना ही नहीं है, तुम्हें जो करना हो सो करो। देखो भैया एक जीव बहुत बड़े परिग्रह से बच गया। अगर आपने सभी पदों का त्याग कर दिया, बड़े बड़े 100 पदों का त्याग कर दिया, तो निश्चित आप उतने परिग्रह से बच गए। उतना परिग्रह छोड़ दिया आपने। जगत में सबसे बड़ा कोई परिग्रह है तो उसका नाम पद है, उसका नाम पद है। भैया संपत्ति तो राजा के पास, राजा के भैया के पास, माता पिता के पास बराबर होती है, सब बराबर होती है, पर आनंद तो आज्ञा का आता है। सबसे बड़ा कोई आनंद है तो मेरी आज्ञा चल रही है, मैं जो कहता हूं मेरी बात मानी जाती है, मेरी आज्ञा की चल रही है। दुर्ग में एक भैया प्रोफेसर था छत्तीसगढ़ में, उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो शासन ने उनको रिटायर कर दिया और पेंशन देना शुरू कर दिया, पैसा भी मिल रहा है। वो बेचारा आचार्य जी के पास जब गया तो बोला, आचार्य भगवान मैं पागल हो रहा हूं, मैं पागल हो रहा हूं। तो आचार्य जी ने बोला क्यों? बोला मैं शासन से कहता हूं कि मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, मात्र काम करने दो मुझे, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो आचार्य जी ने पूछा कि तुम क्यों काम करना चाहते हो? तो वो हंसने लगा और बोला बात ऐसी है कि मेरे आने पर जो खड़े हो जाते थे, सलूट मारते थे, वे सामने से गुजर जाते हैं और मुंह फेर कर भी नहीं देखते हैं कि कौन खड़ा है। इसकी ही तो चिंता है भैया। पैसा तो मैं उल्टा दे सकता हूं, वो बोला पैसा तो मैं उल्टा दे सकता हूं शासन को, पैसों की जरूरत नहीं है। जो सम्मान था वह नष्ट हो गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि काम करूं तो सम्मान तो रहेगा। हे अभागे, तुझे शासन ने मुक्त कर दिया, फिर भी तेरे राग ने मुक्त नहीं किया। जो समय मिला है उसमें जिनवाणी का स्वाध्याय करो, आत्मा की आराधना करो। वो मात्र इसलिए पागल हो रहा था, उसको आचार्य जी ने समझाया। जब तनिक बुद्धि पर चढ़ा तब बोला ठीक है आज से स्वाध्याय करूंगा। आचार्य जी ने कहा यानी तू मुक्त हुआ है, कितना बड़ा पुण्य तेरे पास है।
दौलत राम जी ने पूछो उनसे, दुकान पर बैठे बैठे जिनवाणी पढ़ते थे, दुकान पर बैठे बैठे जिनवाणी पढ़ते थे, लिखा करते थे। 6 डाला ग्रंथ को दुकान पर बैठे बैठे लिख दिया उन्होंने, दुकान पर बैठते थे। एक जीव वो है जो दुकान चलाते चलाते भगवान को देखते हैं, और एक वो अभागे जीव हैं जो मंदिर में बैठकर दुकान में देखते हैं कि भैया समय हो गया है दुकान का। वो बार बार घड़ी देख रहा है भैया। यानी कुछ भी लोग होते हैं जो घर में बैठकर तीर्थ वंदना करते हैं, और कुछ वे अभागे होते हैं जो तीर्थों में बैठकर घर की वंदना करते हैं। वे बंद कर रहे हैं, ठीक है भैया क्या सोच रहे हो, पिताजी ने भाजी मंडी जान का त्याग कर दिया है। इसका भाजी मंडी, ध्यान रखना, उसके नियम का पालन करना। ज्ञानामृतम सदा पेयम, इसलिए भैया बहुत अच्छा है जो आप मौन रखते हो, उस मौन को बढ़ाना, घटाना मत। अंतरात्मा का आनंद लूटना चाहते हो तो आत्म ध्यान में लीन होकर के ज्ञानामृतम सदा पेय। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, जब सारे पेय समाप्त हो जाए तो ज्ञानामृतम सदा पेयम। जगत में जितने पेय हैं, मौसमी, आजकल आप जब सर्दी लगने लगती है तो काली पीते हो, कुछ समय बाद थोड़ी गर्मी हो जाए तो लस्सी पीने लग जाते हो। वे तो और जो जूस ठंडक लाना चाहते हैं, जिनको गर्मी लगती है वो जूस पीते हैं, मौसमी पेय पीते हैं। पर एक ऐसा पेय जिसे मुनि भी पीता है, अरहंत भी पीता है, सिद्ध भी पीता है, वो है ज्ञानामृतम सदा पेयम। हर मौसम में पीता है। सबके तो अलग अलग मौसम होते हैं, इसका कोई मौसम नहीं, इसको तो सदा पीते हैं। सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी। जिस दिन उपवास होता है उस दिन भी ज्यादा पीते हैं, उस दिन ज्यादा टाइम मिल जाता ना, उस दिन और ज्यादा पीते हैं। ज्ञानामृतम सदा पेयम। भैया कोई पूछे कि क्या ऐसा कोई पेय है जिसे हर मौसम में पिया जाए? हर मौसम में पिया जा सकता है। जैसे विद्वानों से लेकर सिद्धों तक पिए, वो कौन सा पेय है? इसलिए भैया आज से ये पानी वानी दूध कम से कम, ये चाय पीना तो बंद ही कर दो, कॉफी पीना तो बंद ही कर दो। बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं, बोले मुनिराज आज से मैं बीड़ी का त्याग करता हूँ। मालूम चला कि ज्ञानी सिगरेट पी रहा था। काय का त्याग किया? बीड़ी का त्याग किया, सिगरेट का थोड़ी किया। भैया ऐसे भी जगत में जीव हैं, बोले धार में आलू नहीं खाएंगे, जब तक धार में रहेंगे तब तक आलू नहीं खाएंगे। और बगल में जाके, इंदौर में जाके और बढ़िया चाट पकौड़ी खा के होटल में खा के आ गए। वो तो इंदौर है ना। या धार की सीमा जहां खत्म होती है वहां चले गए। हमारा नियम है धार का, क्या धार में नहीं खाएंगे? लो, धार में नहीं खाएंगे, धार के बाहर जो सीमा खत्म हुई सो वहां जाके और अपना खा पी के और आ गए आराम से घूम घाम के। गाड़ी से तो जाना था, पैदल थोड़ी जाना था। इसलिए ढोंगियों का जीवन नहीं जीना, ढंग का जीवन जीना। जो चिदानंद है, चैतन्य आनंद है, वही उत्तम आनंद है, जो संपूर्ण उपाधियों से शून्य है। क्या करूं भैया? सुन, बुरा तो नहीं लगेगा, लगे सो लग जाने तो भैया। कहते हैं आपने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया है क्या कभी? सबने पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ा है? फिर तो क्या बुरा लगेगा, ये तो सांची बात है। जब सेनापति सीता को छोड़ने गया था तब क्या कह रहा था? हे देवी, धिक्कार हो मुझे जो आप जैसी सती को छोड़ने जंगल में आना पड़ा। जैसा स्वामी कहता है सेवक को वैसा करना पड़ता है।
किंकर से कुकर श्रेष्ठ है। क्या कहा? किंकर से कुकर श्रेष्ठ है। कम से कम पूंछ हिलाए तो स्वतंत्र तो घूमता है, स्वतंत्र तो झूमता है। और किंकर को जैसा स्वामी करवाता है वैसा करना पड़ता है। क्या करूं? कह रहा था कि मुनिराज बहुत भावना आती है पर क्या करूं, पर कुछ नहीं करो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।